हमारा घर भले ही छोटा हो लेकिन चीज़ें इतनी बड़ी-बड़ी हो जाती है ना तो इतना मज़ा आता है। सो मैं दिखाती हूँ मम्मी मेरी कैसे काटती है। दोधा खा लो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और कितना अच्छा लगता है ना जब आपको मौका मिले अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई होप कि आप सब अच्छे हैं। और आपको तो पता है कि आज मैं घर पे ही हूँ और आज मेरी सुबह होती है विथ माई डुग्गू। मेरी डुग्गू ने आके मुझे जगाया कि उठ जा, सुबह हो गई। और आज मेरी सुबह होती है पता है 7 बजे। 7 बजे आँख खुलती है, मम्मी लेकर आती हैं मेरे लिए नाश्ता। जब तक मैं फ़्रेश वगैरह होके नाश्ते पे बैठ जाती हूँ। और मम्मा ने मतलब सबके लिए ही नाश्ता बनाया है गरम गरम, पापा मेरे दीदी लिए। तो हम लोग गरम गरम ही नाश्ता खाता है। कौन कौन गरम गरम नाश्ता खाता है और नाश्ते में पराठा खाता है। सो नाश्ता करके बैठे ही थी इतने में दीदी अपनी मतलब बैग खोलती हैं, उसमें से निकलता है ये पेन। मतलब दीदी को बहुत पसंद है कि मैं पेन वगैरह ख़रीदती रहती हूँ ना, तो दी मेरे लिए खुद ही ख़रीद के ला के दे देती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर एक चीज़ मेरे लिए एकदम परफेक्टली चल रही है। और बहुत अच्छे अच्छे पेन ला के दिए दी ने मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बिना बोले ही वो सब चीज़ ला के दे देती है मेरे को। और यहाँ पे भाई और मैं लड़ाई कर रहे थे रेड पेन के चक्कर में कि मुझको रेड पेन चाहिए। और मैं हार गई, मैंने रेड पेन की जगह एक ब्लू पेन उठा लिया था लेकिन भाई ले गए। इतनी मौज मस्ती करने के बाद मैं बैठ गई थी 9 बजे अपनी स्टडी करने के लिए। और आज मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था टेस्ट लगाने के लिए। तो आज मैं रेलवे का एक मॉक टेस्ट लगाऊंगी क्योंकि मम्मी भी कह रही थी जब से तुम घर पे आई हो तुम्हारी पढ़ाई नहीं चल रही है। शादी का घर है तो क्या हुआ, तुम परफेक्टली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, शादी वाले दिन ही अपना काम वगैरह करना। हालांकि आप लोग को भी पता है कि शादी घर में काम कितना ज़्यादा होता है। मेरी खुद की बड़ी सिस्टर की शादी है तो उसमें काम काफ़ी ज़्यादा ही है। और यहाँ पे मैं मतलब RWA पे मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, वो भी रेलवे का फुल मॉक टेस्ट लगाऊंगी। सो आप लोग देखना कि किस तरीके से मतलब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी और मतलब मार्क्स वगैरह क्या आते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से भी मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया है और मेरे कुछ ज़्यादा खास मार्क्स भी नहीं आए हैं। क्योंकि लास्ट जो मैंने लगाया था मैथ का ही लगाया था, आई थिंक सो। मैंने जहाँ तक मुझे पता है वो मैथ का ही था। मैथ में यही थे कि हाँ मतलब ठीक था, वो भी एक क्वेश्चन गलत था, 2 अटेम्प्ट मैंने नहीं करा था। बाकी आज देखती हूँ क्या मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसकी तैयारी मेरी सही है कि नहीं है। और यहाँ पे ना मुझे आँख में थोड़ा पेन भी हो रहा था क्योंकि मेरा चश्मा बना हुआ है। तो फिर मैंने मम्मा से चश्मा लिया कि मम्मा मुझे चश्मा दे दो, मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। अभी किस किस ने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया है और मुझको ये भी बताना है कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम कब से शुरू है। क्योंकि अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्ज़ाम कब से शुरू है। और मुझे ये भी बताना है कि आप लोग मॉक टेस्ट किस ऐप से लगा रहे हो। मैं तो फ़िलहाल RWA से लगा रही हूँ। और मुझे किसी ने सजेशन भी दिया है कि दीदी आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट वगैरह लगाया करिए कि वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज़ के बारे में आपने मुझे बताया। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि उसको भी परचेज़ करके मैं अब उसी में मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊँ। बस आप लोग मुझे ऐसे ही गाइड करते रहिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैं ये सारी वीडियो आप लोग के लिए ही बनाती हूँ, मोटिवेट के लिए बनाती हूँ कि आप लोग मोटिवेट होते रहें। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो भी पढ़ते रहे और आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए। सो मेरा टेस्ट ओवर होने ही वाला है, उसके बाद मैं देखती हूँ मेरा क्या है, मतलब इसका वो रहता है स्कोर वगैरह कितना रहता है। सो अभी मैं टेस्ट सबमिट कर रही हूँ और देखते हैं कि कितना स्कोर है। क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से टेस्ट वगैरह नहीं लगाया है। सो इसको मैं देखती हूँ कितने नंबर हैं। ज़्यादा खास नहीं होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी छोड़े हैं, 17-18 के आसपास मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं। सो देखती हूँ इसको। वाह, मैंने क्वालिफाई कर लिया है, जितना इसका एवरेज जा रहा है ना वो मैंने क्लियर कर लिया है। अच्छे नंबर आए हैं, मतलब पढ़ भी नहीं रही अभी प्रॉपरली फिर भी मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मतलब ना पढ़ के भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मैं पढ़ूंगी तो और कितने अच्छे नंबर आएंगे। सो इस प्रकार के मेरे नंबर थे और काफ़ी अच्छे नंबर थे। सो टेस्ट लगाने के बाद मम्मा ने बोला कि अब थोड़ी रूम की सफाई कर लो क्योंकि आई थिंक सो 1-1.5 घंटे के आसपास मेरा ये टेस्ट लगा था। फिर उसका मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि 10-11 बज जाए और आपका घर ऐसे ही फैला फैला रहे। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं कोई ज़्यादा बड़े घर से नहीं हूँ, काफ़ी छोटे घर से हूँ। और आप देख सकते हैं जिसमें डबल बेड और एक सोफ़ा ही है और कुछ नहीं है इसमें। इसी में हम लोग सोते हैं, इसी में हम लोग पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज़ इसी एक रूम में करते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए ना कोई बहाना नहीं होता गाइस कि आप ये सोचो कि हमारे घर में भीड़ है, ये है वो है।
मेरे घर में भी मच्छी बाज़ार लगा ही रहता है। शादी वाले घर में तो आप लोग को पता ही है कि कितने काम रहते हैं, बट फिर भी वही है ना कि काम होने के बावजूद भी अगर आप अपने करियर के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, ठीक है, अगर आप अपने स्टडी पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप कितनी सालों की मेहनत आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में सब बर्बाद कर देंगे। तो मेरा तो ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टेड है और वो अभी भी यही कहती हैं कि हालांकि शादी में आना पड़ा क्योंकि बहन की शादी है, और शादी में आने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई जारी है। सो जल्दी मैंने बिस्तर वगैरह सही कर लिया और इसके बाद मैं सोफ़ा वगैरह सही कर लूँ। आप सामान देख के ही गैस कर सकते हैं कि मेरा कोई घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही घर है। और यहाँ पे मम्मा भी आ रही हैं और भैया भी जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए भैया को भी आए हुए, और उनकी जॉब वगैरह भी है। तो फिर भैया कह रहे हैं कि मुझे छोड़ देना। मैंने कहा भैया आज टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे क्लासेस वगैरह चल रहे हैं। तो फिर मम्मा ने बोला कि ठीक है, छोटे चाचा छोड़ आएंगे तुम्हारे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, ये सही करा आपने। सो इस छोटे से घर को मैं कर लेती हूँ साफ़। आज भले ही ये छोटा घर है, लेकिन एक दिन देखना कि मैं इस घर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर लूँगी। और आई होप कि आप सब भी, मतलब अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आप किसी भी क्लास से क्यों ना हो, आप अपने पेरेंट्स का सपना ज़रूर पूरा करना जो जो वो लोग चाहते हैं। अब हो गई है मेरे रूम की सफाई। शहर में होके भी ना इतना कह सकते हैं कि शुद्ध खाना खाते हैं। ये देखो मेरी मम्मी क्या क्या करती रहती है, मतलब ये घर की ही चीज़ें हैं, सारी घर की चीज़ें हैं, और घर पे ही मम्मी मेरी उगाती हैं ताकि हम लोग हेल्दी रहें और हेल्दी खाना खा सकें। हमारा घर भले ही छोटा हो लेकिन चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो इतना मज़ा आता है। सो मैं दिखाती हूँ मम्मी मेरी कैसे काटनी है। कितना मज़ा आता है ना जब घर का हेल्दी हेल्दी खाना खाओ, और वो भी मम्मी के हाथ का। ये देखो इतना तो काट लिया है। मम्मी ये क्या है? पालक सोया, पालक और सोया, वो लंबा लंबा क्या है? हरा हरा। हरा प्याज। देखो हरी प्याज है, हरा पालक है, हरी सोया है। हालांकि होता ही सब कुछ हरा है, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना जब हेल्दी हेल्दी खाएंगे, और पेट भी अच्छा रहेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। अगर आप लोग को भी खाना है ना तो आके मेरे घर पे खा सकते हैं, मेरी मम्मी एकदम फ्री सेवा कर देंगी आप लोगों के लिए। सो नीचे आके देखा कि महारानी की तो नींद पूरी हो ही नहीं रही है। देखा तो ये चाचा की जाके बेड पे सो रही हैं, इतनी अम्मा बन के सो रही हैं। सो फिर मम्मा ने आवाज़ मारा कि बेटा आके थोड़ा हेल्प करा दो मेरी, क्योंकि मतलब ताऊ जी के घर से बार बार फ़ोन आ रहा है, काम करना है काम करना है। सो यहाँ मैं मम्मा की हेल्प करने के लिए लग गई थी। और अच्छी ये बात है ना कि यार अगर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं तो मुझे तो बहुत सुकून मिलता है अपनी मम्मा की हेल्प करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, अब बारी हमारी है कि हम अपने मम्मा पापा के लिए कुछ करें। इतने छोटे तो हैं नहीं हम लोग। और यहाँ मसाले ख़त्म हो गए थे, फिर मम्मा ने मुझे मसाले निकाल के दी, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज है नहीं अभी कहाँ क्या चीज़ कहाँ रखी है। क्योंकि मसाले के छोटे छोटे डिब्बे में तो हम लोगों ने मसाले भर देते हैं, बाकी बड़े डिब्बे में ही रखते हैं, तो ये चीज़ मम्मा को ही पता है। और यहाँ पे दाल को मैंने अच्छे से छोंक दिया है। खाना बनाने के बाद मैं बैठ गई थी दोबारा अपनी क्लास लेने, क्योंकि मैथ में मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे। मेरे मैथ में 2 क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो मैं लेकर बैठ गई थी मैथ की। मेरे को जो 2 क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे ना, और जो 2 क्वेश्चन गलत थे, मैं उसको सही करूँ, क्योंकि नहीं, मुझको बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरी गलती है उसको मैं सुधारूँ नहीं। क्योंकि गलतियों को अगर मैं अब नहीं सुधारूँगी तो कब सुधारूँगी। अब मुझे ये बताना कमेंट्स करके कि आप लोग की मैथ कैसी है और आप लोगों ने मैथ कहाँ से पढ़ी है। फ़िलहाल मैं तो ये रेलवे की मैथ यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास किताब भी है। और आप लोगों को पता तो है कि मैं घर पे आई हूँ तो मैं इतना सारा बुक्स वगैरह नहीं लेकर आ सकती, तो लैपटॉप वगैरह ही ले आई थी कि मैं इससे ही क्लासेस वगैरह ले लूँगी। क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसकी क्लासेस मैं यूट्यूब से ही लेती हूँ, तो इसलिए मैं बुक वगैरह ज़्यादा लेकर नहीं आई। आप लोगों की मैथ कितनी कंप्लीट हो गई है मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना। और मैथ के साथ साथ किस किस का एडवांस एकदम कंप्लीट है। मुझे एडवांस में थोड़ा सा त्रिकोणों में दिक्कत आता है, और दिक्कत भी नहीं मतलब दिक्कत नहीं कहेंगे उसे, फॉर्मूला ही कहेंगे कि मुझको ना वो भूल जाती हूँ मैं। मतलब पढ़ती हूँ याद रहता है, फिर उसके बाद में भूल जाती हूँ। अरिथमेटिक तो मेरी काफ़ी ठीक हो गई है, लेकिन क्या है ना कि मतलब थोड़ा सा मुझे उसमें दिक्कत आता है। और यहाँ भैया अपना फ़ोन मांग रहे थे, मैंने फ़ोन दे दिया। तो प्लीज़ मुझे सजेशन करके मतलब सजेशन दीजिए कि मैं अपना एडवांस कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरे पास आदित्य रंजन सर का ही कोर्स रखा हुआ है, लाइफ टाइम वाला कोर्स है। क्या मुझे उसी कोर्स से अपना एडवांस कंप्लीट करना चाहिए या मुझे कोई और बैच परचेज़ करना चाहिए?
क्योंकि मेरा अरिथमेटिक एकदम कंप्लीट हो गया है, तो मुझे एडवांस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके सजेशन दे दीजिएगा कि मैं मतलब किस सर से पढ़ाई करूँ एडवांस के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट नहीं होता है। बाकी मैं एक बार फिर भी आदित्य रंजन सर की क्लासेस लेकर देखूंगी कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या मुझे एडवांस समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे अरिथमेटिक तो इनका बहुत अच्छे से समझ में आता है, बस एक बार मुझे एडवांस समझ में करना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे मैं वो क्लास ले रही हूँ जो सर ने रेलवे की क्लास ले रखी है ना यूट्यूब पे, मैं उसी की ही क्लास ले रही हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है ना कि मैं परचेज़ कर सकूँ, तो यूट्यूब पे ही मुझे जो फ्री क्लासेस वगैरह मिल रही है ना, मैं वही ले रही हूँ सर की। सो आप लोग कह रहे थे ना कि दीदी आप मैथ कहाँ से कर रहे हो, तो मैथ अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब से कर रही हूँ। बाकी सर का मेरे पास लाइफ टाइम वाला बैच है, तो मैंने उससे क्लास वगैरह किया था। सो अभी तो मैं सर की यूट्यूब क्लास से ही ले रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब क्लास पे ही सर ने फ्री में रेलवे का क्लासेस दे रखा है। सर ने रेलवे के लिए कोई बैच नहीं निकाला था, तो सोचा यूट्यूब से ही पढ़ लेती हूँ। और फिर अच्छा पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब से भी सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने बुक परचेज़ कर ही लिए, तो फिर मुझको लगा नहीं कि मुझे रेलवे के लिए कोई पैड वैच लेना चाहिए, क्योंकि RWA पे मॉक टेस्ट भी एकदम फ्री मिल रहा है, तो मैं वहीं से लगा लेती हूँ। बाकी किसी ने जो मुझे सजेशन दिया था ना टेक्स्ट बुक के लिए, वो मैं ज़रूर लूँगी, बहुत जल्दी ले लूँगी। सो मैंने अपनी क्लास फिनिश करी जब तक मैंने देखा कि मम्मी डुग्गू को खाना खिला रही थी। और हमारी डुग्गू बिल्कुल अपने आप से खाना खाती ही नहीं है, अपने मतलब जब तक मम्मी नहीं खिलाएंगी ना तब तक वो खाना खाएगी ही नहीं खाएगी। तो इसलिए मम्मी इसको जल्दी खाना खिला रही थी। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी अचीवमेंट कितनी सारी हैं। ये सारे ट्रॉफी मेडल्स मेरे ही हैं, मैंने सारे स्पोर्ट्स में लिए हैं, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल हूँ। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी। और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। हालांकि मैंने आपको अपने बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने थोड़ा सा आज बता दिया है कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। और ये सारे ट्रॉफी मेडल मेरे ही हैं। और इसमें एक मेरे भाई का है और कुछ 2-4 मेरी दीदी के भी हैं इसमें। बाकी सारे मेरे ही हैं, सारी मेरी मेहनत है और मेरे घर वालों का सपोर्ट है ये। सो ट्रॉफी मेडल दिखाते दिखाते मेरी थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया था, क्योंकि मैं थक भी गई थी। 2-2.5 घंटे की वो 2 घंटे के आसपास की क्लास थी, और मुझे करते करते 2.5-3 घंटे हो गए थे, क्योंकि मैं पॉज करके भी अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। सो सोचा थोड़ा सा मैं रेस्ट ही ले लूँ। और रेस्ट लेते लेते फिर कुछ फालतू चीज़ तो नहीं करा, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा बताया। मुझको लगा कि थोड़ा बताना चाहिए अगर मैं घर पे हूँ तो। सो इसलिए मैंने बताया। और कुछ फ़न चीज़ भी होनी चाहिए, तो मैंने डुग्गू के खाना खाने के बारे में आपको वो भी दिखा दिया कि वो किस तरीके से खाती हैं। क्योंकि मम्मी तो हमें इतने लाड से खिलाती नहीं है, लेकिन उसको तो बहुत ज़्यादा लाड से खिलाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी मम्मी हमें भी बहुत ज़्यादा लाड से खिलाती हैं खाना, अभी तक अपने हाथों से ही खिलाती हैं। सो अभी मैं ले रही हूँ राष्ट्रपति की आर्टिकल्स वगैरह ही पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है नहीं GS के लिए, तो मैंने सोचा आर्टिकल्स ही रिवीजन कर लूँ। और नवीन सर आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड भी करी हैं। जो मैंने आर्टिकल्स में राष्ट्रपति वगैरह पढ़ी थी ना, वो नॉर्मली पढ़ी थी, उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के सारे राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं, पूरी हिस्ट्री से बता रहे हैं कि कौन कितने वर्ष तक अपने पद पे रहा था, कितने साल तक उसका कार्यकाल था, कौन पद पे मरा था। मुझे आप ये कमेंट्स करके बताना कि कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पे रहते रहते उनकी मृत्यु हुई थी, मुझे ये कमेंट्स करके बताना। और सब चीज़ें सर ने बहुत अच्छे से बताया ब्रीफ में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं, मुझे समझ में भी आ रहा है। और अच्छी बात यही है ना कि आप उस टीचर से पढ़ाई करो जिस टीचर से आपको समझ में आता है। मुझे तो नवीन सर का काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा था, और मैं शॉर्ट नोट्स भी बना रही थी अपने। हालांकि बना तो मैं भी रफ़ में ही रही हूँ, वहाँ जाके मैं फेयर कर लूँगी, क्योंकि अभी इतना फेयर और रफ़ मैं नहीं कर पाऊँगी। बट फिर भी मैं कंटिन्यू इस चीज़ को करूँगी, और आगे भी इस चीज़ को ध्यान देती रहूँगी मैं। पढ़ते पढ़ते मेरे को हो गया था शाम, और फिर मैं मम्मी पापा को लेकर आ गई थी शॉप पे, क्योंकि शादी है घर में, तो उन्हें कपड़े दिलाना था। कितना अच्छा लगता है ना कि जब आप अपनी फ़र्स्ट सैलरी से आप अपने पेरेंट्स को कपड़े दिलाओ। मुझको तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर सकती हूँ, और ये भूतनी सी मैं ही हूँ, आप टेंशन ना लो। सो मम्मा को मैं साड़ी दिला रही थी हल्दी के लिए। कौन कौन ऐसा करता है कि अपने पेरेंट्स के लिए खुद से ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है आप लोग को, और कितना अच्छा लगता है फिर। सो फिर घर पे आके दोबारा मैंने बनाया ये, वो क्या ही बोलते हैं, हमारे में तो धोधा बोलते हैं और लाई के लड्डू बोलते हैं। आपके में क्या क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। घर पे आके कपड़े वगैरह चेंज करके मैं लग गई थी मम्मी की हेल्प करने में, ये लड्डुआँ बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ गाइस मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।